नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि राम मंदिर निर्माण में किसका होगा विशेष महत्व, शपथ ग्रहण समारोह में किसकी रही अहम भूमिका और झारखंड के किसानों की खुशी का क्या रहा कारण। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। रामनगरी में राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण राजस्थान के पिंक सैंडस्टोन से किया जाएगा। ये पिंक सैंडस्टोन बंशी पहाड़पुर की पहाड़ियों की खदान से निकाले जाते हैं, जिनकी खासियत लंबी आयु होती है। पिंक सैंडस्टोन 1000 से ज़्यादा वर्ष तक सुरक्षित रहता है, जिनको आपने पहले देखा ज़रूर होगा, लेकिन बारीकियों से नहीं। अयोध्या की कार्यशाला में पिंक सैंडस्टोन गुलाबी पत्थरों को राम मंदिर के लिए तराश के रखा गया है। ये पत्थर दक्षिण भारतीय शैली नागर शैली के अनुसार तराशे गए हैं। इन गुलाबी पत्थरों को नक्काशी राजस्थान के कुशल कारीगरों ने की है। सबसे पहले मंदिर का सिंह द्वार होगा। सिंह द्वार में कलाकृति उकरेगी। ये सिंह द्वार दक्षिण भारतीय शैली का होगा। द्वार के खंभों की खासियत एक ही शिला पर मूर्ति के साथ धार्मिक प्रतीक चिन्ह व मूर्तियां हैं। द्वार की प्रत्येक शिला में अलग अलग मुद्रा की देवी की मूर्ति उकरी हुई होगी। मूर्ति के साथ धर्म का प्रतीक शंख, सिंह, गज अर्थात हाथी, मंदिर का शिखर उकरेगा। 2.77 एकड़ भूमि में बनने वाला राम जन्मभूमि मंदिर में 12 द्वार होंगे, लेकिन उनमें सिंह द्वार विशेष होगा। इसके अलावा मंदिर में नागर शैली के नक्काशीदार बड़ी बड़ी शिलाओं को लगाया जाएगा। शिलाओं में सीता जी को प्रिय कमल पुष्प की आकृति में नागर शैली की नक्काशी की गई है। मंदिर के सिंह द्वार के साथ अन्य द्वार पर द्वारपाल की मूर्ति, अन्य देवी देवताओं की मूर्ति के लिए विशेष चौकोर स्थान भी बनाया गया है। राम जन्मभूमि मंदिर 3 तल का होगा, जिसमें 3,60,000 घनफुट पत्थरों का प्रयोग होगा। ये बंसी पहाड़पुर राजस्थान में खदान है इसकी, और वहाँ से निकलता है। यह पत्थर जो है कच्चा पत्थर होता है। इस पर नक्काशी करना जो है सरल होता है, क्योंकि कठोर पत्थर पर जो है नक्काशी नहीं की जा सकती। इस पिंक सैंडस्टोन को 1989 में राम जन्मभूमि न्यास ने और विशेषज्ञों ने तय किया कि इसको जो है मंदिर निर्माण में लगाया जाए, और तब जो है पूज्य संतों ने प्रस्ताव पारित करके इसको वहाँ से मंगाने का कार्य प्रारंभ किया। सितंबर 1990 में जब कार्यशाला स्थापित हुई, तब यहाँ पर इस पत्थरों को लाने का काम प्रारंभ हुआ और इस पर नक्काशी का जो है श्री गणेश हुआ। इस प्रकार से यह पिंक सैंडस्टोन, इसकी आयु भी है 1000 या 1200 वर्ष जो है यथावत रहेगा, और इस पर जितना जल पड़ेगा ये उतना ही चमकेगा। तो इस दृष्टि से जो है इस पिंक सैंडस्टोन को जो है स्वीकृति मिली, और आज जो है मंदिर निर्माण की जो एक गति दी जा रही है, तो उसमें इसकी भूमिका अहम है। क्योंकि संपूर्ण मंदिर जो है, जो 300 फीट लंबा, 200 फीट लगभग चौड़ा और 161 फीट ऊंचा, तो इस प्रकार से इस पिंक सैंडस्टोन का पूरा उपयोग उसमें होगा। बाकी कुछ अन्य भी पत्थर जो फर्श वगैरह है उसमें लगेंगे, लेकिन पिंक सैंडस्टोन की नक्काशी जो है एक अद्भुत है, अद्वितीय है और आकर्षक है। तो इस प्रकार से इस पर कितने पत्थर अगर देखा जाए ये तराशे जा चुके हैं? देखिए, पूर्व में जब मंदिर का एक निर्धारण हुआ कि इस प्रकार से मंदिर बनेगा, तब ये हुआ था कि 1,75,000 घनफुट जो है पत्थर नक्काशी किए जाएंगे, जिसमें से 2013 और 14 तक लगभग 60% काम हुआ था संपूर्ण मंदिर का। ये माना जा सकता है कि 1,00,000 घनफुट पत्थर पर नक्काशी की गई थी। लेकिन आज वर्तमान में जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हुआ, उसको स्वीकृति मिली, उस ट्रस्ट के द्वारा मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है, तब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब बढ़ गई तो यह अनुपात जो है घट गया। अब जो है लगभग 35 से 40% कार्य संपूर्ण मंदिर। अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। बांदा जनपद में उपजिलाधिकारी बबेरू ने रमाकांत पटेल की शपथ एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्यों को एक साथ शपथ दिलाई। मुख्य रूप से क्षेत्र विधायक चंद्रपाल कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील कुमार पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष रामकेश प्रसाद, अरुण सिंह पटेल, इंद्रजीत यादव, पीसी पटेल व अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम था, क्या है मामला ये? आज बबेरू का क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ हमारा शपथ ग्रहण समारोह था, जो माननीय जिलाधिकारी द्वारा संपन्न हुआ। अगली बैठक इसी के साथ जो भी संपन्न होगी आपको सूचित। लोग ये किन किन कामों को वरीयता दी जाएगी आपके द्वारा? ये
कामों की बात है तो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो कार्यशैली है उनकी, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, इसी विश्वास के साथ हम कार्यों को जो भी जनहित में होगा तो सब लागू करें। बैठक में आज कौन कौन से उपस्थित हुए शपथ ग्रहण में? बैठक में हमारे विधायक जी चंद्रपाल जी व माननीय चेयरमैन जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी श्री सुनील सिंह पटेल जी, जिला अध्यक्ष हमारे भाजपा प्रकोष्ठ के माननीय रामकेश निषाद जी, आप गणमान्य व्यक्ति सब लोग थे। बांदा से सीनू संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। यूपी मेडिकल एंड हेल्थ मिनिस्ट्री एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने सीएमओ ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिले भर से जो स्थानांतरण किए गए हैं वो सभी नीतियों के हैं। निदेशक द्वारा किए गए नियम विरुद्ध स्थानांतरण को निरस्त किया जाए। जनपद से जो महिलाओं, दिव्यांगों, 2 वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों व संघ के अध्यक्ष एवं मंत्रियों के स्थानांतरण को निरस्त किया जाए। यूनियन के वरिष्ठ सहायक सुधीर कुमार शर्मा ने कहा कि हमारा प्रदर्शन स्थानांतरण के विरोध में नहीं है, लेकिन नीतियों के विरुद्ध जो स्थानांतरण किए गए हैं उसके विरुद्ध हम आवाज उठा रहे हैं। इसी को लेकर यूनियन के कर्मचारी जनपद में आज दूसरे दिन हड़ताल पर हैं। मैडम, आज आप धरने पर बैठे हैं सब लोग, क्या वजह है, क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारे डिपार्टमेंट की, क्योंकि हम मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन हेल्थ के डिपार्टमेंट के लोग हैं और हमारे यहाँ से काफ़ी सारे लोगों को जो 20% होने थे उससे ज़्यादा ट्रांसफ़र किए गए हैं। महिलाओं को जो यहाँ से 500 से लेकर 1000 किलोमीटर तक उनके ट्रांसफ़र किए गए हैं, क्योंकि सभी कोरोना काल रहा है और सभी ने पूरा वर्क किया है, सब एक साथ लगे रहे हैं। एक भी दिन का लॉकडाउन में कहीं कोई छुट्टी नहीं रही है, पूरे तन मन से काम किया गया है, लेकिन तब भी उनको एक पनिशमेंट के तौर पे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, स्थानांतरण किया गया है। उनको आसपास के जनपद में या आसपास के मंडल में भेजा जा सकता था, जबकि उनको काफ़ी दूरी पे यहाँ से प्रयागराज है, मथुरा है, रामपुर है, भेजा गया है, जिससे कि हमारे एक परिवार में जब रहते हैं तो बुज़ुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, हम लोग खुद पीड़ित रहे हैं, तो इस वजह से काफ़ी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा यदि हम लोग वहाँ जाते हैं। तो इसको देखते हुए शासन को हमारी मांगों को रखना चाहिए कि वो आसपास करें, या इस साल देख सकते थे, रोक भी सकते थे, नेक्स्ट ईयर कर देते। वर्क को कर ही रहे हैं सभी लोग। यही हमारी मांग है कि वो लोग, तीसरी लहर आने के लिए तैयार है, अभी अगस्त में आने वाली है। हम लोग इतने जा नहीं पाएंगे, बच्चों पढ़ रहे हैं, हमारे छोटे छोटे हैं, वो वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा उनको। दूसरी जगह हम पहुँचते हैं तो देख रेख कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा, मकान नहीं मिल पाएगा, कोई दे नहीं पाएगा। तो हमारी शासन से और निदेशक प्रशासन के खिलाफ यही है कि वो लोग सबके नीतिगत कार्य करके और करते और सबको हमारी सुनवाई करें। क्या नाम है मैडम? पिंकी शर्मा नाम है मेरा। कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, किस वजह से, क्या मांग है आपकी? उत्तर प्रदेश में यूपी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन, जो कि लिपिक संवर्ग का एक संवर्ग है, उसमें अधिकांश लिपिकों के स्थानांतरण नीति के विरुद्ध निदेशक प्रशासन महोदय द्वारा लखनऊ द्वारा किए गए हैं, जिसमें कि विकलांगों को, महिलाओं को, दाम्पत्य नीति को और जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनको भी नहीं बख्शा गया है। और 500 से लेके 1000 तक प्रयागराज से 8 महिलाओं का स्थानांतरण जनपद बुलंदशहर में किया गया है, जो कि बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। हमारे यहाँ 20 साल में स्थानांतरण के बाद स्थानांतरण करने का प्रावधान है, लेकिन उसमें जैसे यहाँ मेरठ मंडल में हम कार्यरत हैं तो हमें समीप के मंडल में स्थानांतरण ये जो करने का वो है, और उसको ओवरलुक करते हुए और दूरस्थ स्थानांतरण किए गए हैं, जिससे कि लिपिक संवर्ग प्रभावित हो, प्रताड़ित हो, परेशान हो, और ये जानबूझ के की गई कार्रवाई। हम इसका विरोध कर। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता रविंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। चतरा के तपेस स्थित कृषि विभाग के तत्वाधान में 44 लाभुकों के बीच 22 लाख केसीसी लोन का वितरण किया गया। इस समय में सरकार के द्वारा किसानों को केसीसी लोन मिलने से किसानों के चेहरे पर खुशी देखी गई। किसानों ने कहा कि किसानों को केसीसी लोन मिलने से खेती करने में काफी मदद मिलेगी। इस मौके पर चतरा कृषि पदाधिकारी अशोक सम्राट व चतरा एलडीएम अखिलेश कुमार, चतरा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रमोद दुबे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला प्रवक्ता सत्येंद्र कुमार मित्तल, कांग्रेसी नेत्री आभार होजा, सिमरिया विधायक प्रतिनिधि प्रवीण चंद पाठक उपस्थित हुए। दिन सोमवार को बैंक नेशनलाइजेशन डे के उपलक्ष्य में हम लोग ने जिला कृषि ऑफिस से
किसानों को 50,000 का KCC का ऋण वितरित किया है और इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने किसानों को किसान पासबुक भी अवतरित किया है और हमारा लक्ष्य हर किसानों को KCC देना है और PM किसान के माध्यम से जिला के सारे किसानों को KCC का ऋण अवतरित करना है। ये हमारे जिले के DC मैडम का भी आदेश है, हमारे बैंक के प्रधान कार्यालय का भी आदेश है। और आप कौन हैं? हम जिला के अग्रणी जिला प्रबंधक अखिलेश चंद्र। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता शफाद अली की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में मंगलवार को विकासखंड पट्टी से निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख राकेश सिंह और पप्पू सिंह ने ब्लॉक सभागार पट्टी में सभी BDC सदस्यों की मौजूदगी में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह रहे। मंगलवार को विकासखंड पट्टी के ब्लॉक सभागार में विकासखंड पट्टी के 63 क्षेत्र पंचायत सदस्य की उपस्थिति के बीच में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत ब्लॉक प्रमुख राकेश सिंह और पप्पू सिंह ने भगवान गणेश की पूजा के साथ प्रारंभ किया। उसके बाद खंड विकास अधिकारी पट्टी RP सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। उसके बाद सभी मौजूद सदस्यों के साथ ब्लॉक प्रमुख ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। अपने संबोधन में ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि वह क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि उनका मान सम्मान के लिए हमेशा सजग रहेंगे। मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पट्टी की गौरवशाली धरती पर हमेशा विकास की गंगा बहाने का काम किया गया है। हमें आशा और विश्वास है कि निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख पप्पू सिंह विकास कार्य करेंगे। जिन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आपको भी वोट मांगने आना है और एक दिन सरजीतपुर में आप सब आए और आपने वहीं आशीर्वाद दिया, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं अपने मस्तक को अपने बहू बेटी नौजवान बुजुर्ग जितने भी सबके चरण पर अपना मस्तक रखकर आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपकी महानता के लिए दुनिया में चाहे जो इतिहास बना हो, दुनिया भर के किस्से चाहे जहां सुने गए हो, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, कुदरत का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि प्रभु इसी तरह का परिवार, इसी तरह की सोच, इसी तरह की समझ राजनीति में दखल रखने वालों के लिए देने की कृपा करें। आपने जो किया है, मैं उस कर्ज को कैसे उतारूंगा ये मुझे चिंता है। मैं इस शालीनता के लिए, इस सफलता के लिए प्रमुख जी को भी हृदय से आशीर्वाद देता हूं। उनका संबंध और उनका विश्वास अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों के ऊपर इतना सुंदर था कि कहीं पर किसी की दूसरी आवाज नहीं मिली। इसलिए प्रमुख जी को और प्रमुख जी के इस सुंदर परिवार को, नवनिर्वाचित सम्मानित प्रधानों को और पूर्व में जो हमारे जनप्रतिनिधि थे उन्हें। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।